दोस्तों सोचिए जरा, अगर आप अपने दोस्तों के साथ पूरी रात बीच पर पार्टी करें और अगली सुबह आपको पता चले कि रेत पर पैर रखते ही इंसान जिंदा निगल लिया जाता है। ना कोई भूत, ना कोई शार्क, ना कोई ज़ॉम्बी, बल्कि रेत के नीचे छिपा एक ऐसा मॉन्स्टर जो आपकी हल्की सी हरकत भी महसूस कर लेता है। आज हम जानेंगे फिल्म द सैंड की पूरी कहानी। अभी 2U को सब्सक्राइब कर दीजिए। फिल्म की शुरुआत होती है एक सुनसान बीच से, जहाँ कुछ कॉलेज स्टूडेंट्स पूरी रात पार्टी कर रहे हैं। उसी दौरान एक लड़का जिसका नाम मिच है, वो कहता है आज की पार्टी में कोई भी मोबाइल इस्तेमाल नहीं करेगा। इसी बीच दो लड़के समुद्र किनारे से एक बहुत बड़ा अजीब सा गोला उठाकर लाते हैं। वो पूरी तरह किसी चिपचिपे म्यूकस से ढका हुआ था। अगली सुबह पार्टी खत्म हो चुकी है। सबसे पहले केली की आंख खुलती है। वो लाइफ गार्ड की छोटी सी झोपड़ी में सो रही थी। उसके साथ मिच भी उठ जाता है। दोनों बाहर निकलते हैं, लेकिन बाहर का नजारा देखकर केली का दिल टूट जाता है। उसका बॉयफ्रेंड जोना उसकी सबसे अच्छी दोस्त चैंडा के साथ सो रहा था। केली कुछ नहीं बोलती। उधर बाकी दोस्त भी धीरे धीरे उठने लगते हैं। केली की नजर अचानक एक समुद्री पक्षी पर पड़ती है। वो पक्षी अचानक रेत के अंदर खिंच जाता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ समझ पाती, मार्शा नींद में कुर्सी से उठती है और सीधे रेत पर कदम रख देती है। पहले तो उसे कुछ महसूस नहीं होता, लेकिन अगले ही पल उसके पैर नीचे धंसने लगते हैं। उसे लगता है जैसे किसी ने उसके पैरों को पकड़ लिया हो। तभी वेंस बिना सोचे समझे उसकी मदद करने दौड़ पड़ता है, लेकिन जैसे ही वो रेत पर कदम रखता है, वो भी वहीं फंस जाता है। उसकी दर्दनाक चीखें पूरे बीच पर गूंजने लगती हैं। अगले ही पल मार्शा और वेंस दोनों जिंदा रेत के अंदर समा जाते हैं। घबराकर सब लोग पुलिस को फोन करने का फैसला करते हैं, लेकिन तभी सबको याद आता है सारे मोबाइल तो कार की डिक्की में बंद है। अब सबका गुस्सा मिच पर फूट पड़ता है। अगर उसने मोबाइल जमा नहीं किए होते तो शायद अभी तक मदद पहुंच चुकी होती। तभी जोना कार स्टार्ट करने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि अगर कार चल गई तो सबकी जान बच सकती है, लेकिन जैसे ही वो चाबी घुमाता है, कार बिल्कुल भी स्टार्ट नहीं होती। इसी बीच केली के दिमाग में एक सवाल घूम रहा था। आखिर रेत के नीचे ऐसा क्या है जो इंसानों को खींचकर मार रहा है? और अगले ही पल एक बेहद पतला बाल जैसा जीव बाहर निकलता है। उसका शरीर किसी पारदर्शी कीड़े जैसा था। अब सभी को यकीन हो जाता है कि रेत के नीचे सिर्फ एक नहीं बल्कि ऐसे हजारों जीव छिपे हुए हैं। उसी समय सब डर जाते हैं, लेकिन तभी अंदर से आवाज आती है, कोई है, मुझे बाहर निकालो। ये उनका दोस्त गिलबर्ट था। वो पूरी रात नशे में उसी डस्टबिन के अंदर सो गया था। जैसे ही वो बाहर निकलने की कोशिश करता है, सभी लोग जोर जोर से चिल्लाने लगते हैं, रुको, बिल्कुल मत हिलना। जब उसे पूरी बात बताई जाती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब वो मजबूरी में उसी डस्टबिन के अंदर बैठा रहता है। समय धीरे धीरे बीतने लगता है। धूप तेज होती जा रही थी। उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं था, पीने के लिए भी लगभग कुछ नहीं बचा था। रोनी, जो अपने बॉयफ्रेंड वेंस की मौत देख चुकी थी, उसे लगने लगा कि शायद वो भी अब नहीं बचेगी। इसलिए वो अपनी माँ के नाम आखिरी चिट्ठी लिखने लगती है। तभी केली की नजर उस रहस्यमयी अंडे पर जाती है जो रात में मिला था। अब वो पूरी तरह फट चुका था। उसके अंदर कुछ भी नहीं बचा था। यहीं से सबको एक भयानक सच्चाई समझ आती है, जिसे वो पत्थर समझ रहे थे। असल में वो एक विशाल अंडा था और रेत के नीचे छिपे ये सारे मॉन्स्टर उसी अंडे से निकले थे। यानी उन्होंने रात में खुद अपनी मौत को बीच पर उठा लाया था। अब उन्हें किसी भी कीमत पर कार तक पहुंचना था, क्योंकि उसी में मोबाइल भी थे और कुछ जरूरी सामान भी। जोना एक प्लान बनाता है। कार के पीछे रखे दो सर्फ बोर्ड को इस्तेमाल करके वो बिना रेत को छुए आगे बढ़ने की कोशिश करता है। वो एक बोर्ड आगे रखता, फिर उस पर खड़ा होकर दूसरा बोर्ड आगे रखता। धीरे धीरे वो मार्शा की कुर्सी तक पहुंच जाता है, लेकिन तभी एक सर्फ बोर्ड अचानक फिसल जाता है। जोना का संतुलन बिगड़ जाता है और उसी पल रेत के अंदर से कई टेंटेकल बिजली की रफ्तार से बाहर निकलते हैं। उनमें से एक सीधे उसके पेट पर हमला कर देता है। जोना किसी तरह छलांग लगाकर कुर्सी पर पहुंच जाता है। उसकी जान तो बच जाती है, लेकिन उसका पेट बुरी तरह कट चुका था। फिर भी वो हिम्मत नहीं हारता। मार्शा के बैग की तलाशी लेता है। अंदर उसे कुछ ड्रिंक के कैन और पानी की बोतलें मिल जाती हैं। वो एक एक करके अपने दोस्तों की तरफ फेंकने लगता है। सबको थोड़ी राहत मिलती है, लेकिन राहत ज्यादा देर टिकती नहीं, क्योंकि जोना का घाव तेजी से फैलने लगता है। उसका जख्म काला पड़ने लगता है। अब जोना की हालत हर मिनट खराब होती जा रही थी। दूसरी तरफ सबकी उम्मीदें भी धीरे धीरे खत्म होने लगी थी। अब उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो यहाँ से जिंदा निकल भी पाएंगे या नहीं। और तभी उन्हें दूर से एक गाड़ी की आवाज सुनाई देती है। पहले तो किसी को यकीन नहीं होता, लेकिन कुछ सेकंड बाद बीच की तरफ एक पेट्रोलिंग लाइफ गार्ड की गाड़ी आती हुई दिखाई देती है। सभी की आंखों में फिर से उम्मीद लौट आती है। उन्हें लगता है अब शायद उनकी जान बच जाएगी। तो वीडियो को एक लाइक और अभी 2U को सब्सक्राइब कर लीजिए। जैसे ही पेट्रोलिंग गाड़ी बीच पर पहुंचती है, उसमें से एक लाइफ गार्ड बाहर निकलता है। वो गुस्से में सबको देखता है और पूछता है, तुम लोग इस बंद पड़े बीच पर क्या कर रहे हो? केली तुरंत उसे चिल्लाकर कहती है, नीचे मत उतरिए, रेत के अंदर कोई खतरनाक चीज है। बिना कुछ सोचे वो आराम से रेत पर चलने लगता है और सबसे हैरानी की बात, उसे कुछ भी नहीं होता। मॉन्स्टर उस पर हमला ही नहीं करता। ये देखकर सभी दोस्त एक दूसरे का चेहरा देखने लगते हैं। तभी केली की नजर उसके पैरों पर जाती है। वो समझ जाती है उसने मोटे चमड़े के जूते पहन रखे हैं, यानी मॉन्स्टर इंसान की त्वचा को महसूस करके हमला करता है। लाइफ गार्ड गुस्से में
उन्हें नीचे आने का आदेश देता है। वो कहता है बस बहुत हुआ, सब नीचे उतरो, लेकिन कोई भी अपनी जगह से हिलता नहीं। अब उसे सच में गुस्सा आ जाता है। वो अपनी बेल्ट से पेपर स्प्रे निकाल लेता है। उसे लगता है कि सब उसकी बात मानने के लिए मजबूर हो जाएंगे, लेकिन तभी उसकी कार की चाबी उसके हाथ से छूटकर रेत पर गिर जाती है। वो झुककर चाबी उठाने की कोशिश करता है और यही उसकी सबसे बड़ी गलती बन जाती है। जैसे ही उसका हाथ रेत को छूता है, अचानक उसका हाथ नीचे खींचने लगता है। लाइफगार्ड पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसका हाथ छोड़ने को तैयार नहीं था। अगले ही पल रेत के नीचे से दर्जनों टेंटेकल बाहर निकल आते हैं। अब वो सीधे उसके हाथ को नोचने लगते हैं। दर्द से उसकी चीख पूरे बीच पर गूंज उठती है। अपनी आखिरी कोशिश में वो मॉन्स्टर पर पेपर स्प्रे छिड़क देता है। कुछ सेकंड के लिए मॉन्स्टर पीछे हट जाता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। उसका आधा हाथ लगभग शरीर से अलग हो चुका था। खून तेजी से बहने लगता है। कुछ ही पल बाद लाइफगार्ड भी रेत के अंदर समा जाता है। अब उनकी आखिरी उम्मीद भी खत्म हो चुकी थी। इसी बीच मिच तक पहुंचने के लिए चांडा उसकी तरफ एक तौलिया फेंकती है। मिच उसे पकड़ तो लेता है, लेकिन उसका संतुलन बिगड़ जाता है। वो सीधे रेत पर गिर पड़ता है और फिर वही डरावना नजारा दोबारा शुरू हो जाता है। मिच पूरी ताकत से वापस ऊपर चढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन मॉन्स्टर उसके हाथों और पैरों से चिपक जाते हैं। धीरे धीरे उसका पूरा शरीर रेत के अंदर धंसने लगता है। उसके दोस्त सिर्फ उसकी चीखें सुन सकते थे, कोई उसकी मदद नहीं कर सकता था। कुछ सेकंड बाद मिच भी हमेशा के लिए गायब हो जाता है। अब केली समझ चुकी थी, अगर वो ऐसे ही बैठे रहे तो एक एक करके सब मर जाएंगे। तभी उसके दिमाग में एक शानदार आइडिया आता है। वो लकड़ी का एक लंबा तख्ता उठाती है और उसे पुल की तरह इस्तेमाल करती है। पहले वो उसे कार तक टिकाती है, फिर पूरी ताकत से छलांग लगाकर कार की छत पर पहुंच जाती है। उसकी ये कोशिश सफल हो जाती है। अब बाकी दोस्तों को भी उसी रास्ते से आना था। सबसे पहले रोनी का हाथ छुड़ाया जाता है, जो अभी भी कार की डिक्की में फंसा हुआ था। काफी मशक्कत के बाद आखिर उसका हाथ बाहर निकल आता है, लेकिन उसकी उंगली बुरी तरह घायल हो चुकी थी। वो दर्द से कराह रही थी। अब केली और चांडा लकड़ी के सहारे जोना तक पहुंचने निकलते हैं। दोनों बहुत सावधानी से आगे बढ़ते हैं। हर कदम पर मौत उनका इंतजार कर रही थी, लेकिन किसी तरह दोनों जोना तक पहुंच जाते हैं। अब सिर्फ एक आखिरी सफर बाकी था। रोनी को भी उनके पास आना था। रोनी धीरे धीरे लकड़ी पर चलना शुरू करती है। सबकी सांसें थम चुकी थी। बस कुछ कदम और वो सुरक्षित पहुंच जाती, लेकिन तभी उसका पैर फिसल जाता है। वो सीधे रेत पर गिर पड़ती है। अगले ही पल रोनी भी रेत के अंदर हमेशा के लिए गायब हो जाती है। अब जिंदा बचे थे सिर्फ केली, चांडा, जोना और गिलबर्ट। गिलबर्ट अब भी उसी बड़े डस्टबिन के अंदर बैठा था। उसे लग रहा था कि वो पूरी तरह सुरक्षित है, लेकिन मॉन्स्टर उससे भी ज्यादा चालाक था। धीरे धीरे वो डस्टबिन के नीचे से अंदर घुसने लगता है। अचानक वो दर्द से चीख उठता है। उसके मुंह से खून निकलने लगता है। कुछ ही सेकंड में पूरा डस्टबिन हिलने लगता है और फिर गिलबर्ट भी रेत के अंदर खींच लिया जाता है। अब सिर्फ 3 लोग ही जिंदा बचे थे। चांडा आखिरी उम्मीद लेकर अपने पैरों पर मोटा तौलिया बांधती है और पूरी ताकत से लाइफगार्ड की गाड़ी की तरफ दौड़ पड़ती है। किसी तरह वो गाड़ी तक पहुंच भी जाती है, लेकिन जैसे ही राहत की सांस लेती है, उसका सिर गाड़ी से टकरा जाता है और वो वहीं बेहोश होकर गिर जाती है। अब रात हो चुकी थी। चारों तरफ सन्नाटा था। तो अभी 2U को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को एक लाइक जरूर करें। कुछ देर बाद आखिरकार चांडा को होश आता है। वो घबराकर चारों तरफ देखती है। उसे समझ ही नहीं आता कि वो कहाँ है, लेकिन अगले ही पल उसे लाइफगार्ड की गाड़ी के ऊपर बंधी हुई एक इन्फ्लेटेबल लाइफ बोट दिखाई देती है। उसकी आंखों में फिर से उम्मीद लौट आती है। वो तुरंत रस्सी खोलती है और लाइफ बोट नीचे गिरा देती है। कुछ ही सेकंड में बोट अपने आप हवा से भर जाती है। चांडा बहुत सावधानी से बोट को केली की तरफ धकेलती है। केली किसी तरह उसमें बैठ जाती है। फिर दोनों मिलकर बुरी तरह घायल जोना को भी बोट तक खींच लेते हैं। जैसे ही बोट आगे बढ़ती है, अचानक पूरी रेत कांपने लगती है। अगले ही पल रेत फटने लगती है और उसके अंदर से एक विशाल चमकता हुआ मॉन्स्टर बाहर निकलता है। अब तक उन्होंने सिर्फ छोटे छोटे टेंटेकल देखे थे, लेकिन ये उन सब का असली रूप था। वो तुरंत इधर उधर नजर दौड़ाती है। तभी उसकी नजर पास रखे एक गैसोलीन के कैन पर पड़ती है और यहीं उसके दिमाग में एक खतरनाक प्लान आता है। वो बिना समय गंवाए पूरा गैसोलीन रेत के ऊपर से फैलाना शुरू कर देती है। गैसोलीन पूरे इलाके में फैल चुका था। अब सिर्फ एक चिंगारी की जरूरत थी। वो गहरी सांस लेती है और माचिस जलाकर सीधे गैसोलीन पर फेंक देती है। अगले ही पल पूरा बीच आग की लपटों में घिर जाता है। उसके टेंटेकल आग की चपेट में आ जाते हैं। वो दर्द से तड़पने लगता है। पहली बार ये खूंखार जीव दर्द महसूस कर रहा था, लेकिन एक दुखद पल अब भी बाकी था। जोना की हालत अब बिल्कुल नाजुक हो चुकी थी। मॉन्स्टर के जहर ने उसके पूरे शरीर को कमजोर बना दिया था। कुछ ही पल बाद जोना हमेशा के लिए अपनी आंखें बंद कर देता है। केली टूट जाती है। वो उसका हाथ पकड़कर आखिरी बार उसे अलविदा कहती है। अब उनके सारे दोस्त इस मॉन्स्टर का शिकार बन चुके थे। सिर्फ केली और चांडा ही जिंदा बची थी। पूरी रात दोनों उसी कार में बैठी रहती हैं। अगली सुबह कार की खिड़की पर किसी के दस्तक देने की आवाज आती है। दोनों घबराकर बाहर देखते हैं। एक आदमी कार के बाहर खड़ा था और सबसे हैरानी की बात, वो आराम से रेत पर खड़ा था। इस बार रेत बिल्कुल शांत थी। केली और चांडा धीरे धीरे कार से नीचे उतरती हैं। कुछ पल के लिए दोनों रेत को देखती रहती हैं। आखिरकार उनका ये डरावना सफर खत्म हो चुका था। ये कहानी खत्म नहीं हुई, बल्कि एक नई शुरुआत होने वाली है और यहीं पर फिल्म द सैंड खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, अगर आपको द सैंड की ये पूरी कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपकी जगह होते तो क्या आप इस मॉन्स्टर से बच पाते? अपना जवाब हमें कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप ऐसी ही थ्रिलर, हॉरर और
सर्वाइवल मूवीज की पूरी कहानी आसान हिंदी में देखना चाहते हैं तो अभी 2U वर्स को सब्सक्राइब करिए और साथ में बेल आइकन भी दबा दीजिए ताकि हमारी हर नई मूवी एक्सप्लेनेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैं मिलता हूं आपसे अगली शानदार मूवी एक्सप्लेनेशन में। तब तक अपना ध्यान रखिए और देखते रहिए 2U वर्स।